मशहूर अभिनेत्री और रामपुर की पूर्व सांसद जयाप्रदा के खिलाफ कोर्ट में आचार संहिता उल्लंघन के 2 मामले विचाराधीन हैं। लेकिन कोर्ट में हाजिर न होने की वजह से कोर्ट ने रामपुर एसपी को जयाप्रदा के खिलाफ गिरफ्तारी के पर पेश करने का आदेश दिया है। साथ ही दोनों जमानतियों को भी नोटिस जारी किया गया है। देखिए, जयाप्रदा जी के खिलाफ 2 केस चल रहे हैं, एक थाना कैमरी का और एक थाना स्वार में। ये दोनों मामले जो हैं वो 2 लोकसभा का जो चुनाव था 2019 उससे संबंधित जो है वो आचार संहिता से के मुकदमे हैं। इन दोनों मुकदमों में अदालत में कार्यवाही चल रही है। जो स्वार का जो मामला है उसमें जयाप्रदा जी को अपने बयान के लिए यहाँ अदालत में आना था, लेकिन पिछली कई तारीखों से जो है इनके खिलाफ एनपीडब्ल्यू चल रहे हैं। मेरे ख्याल से शायद 5 बार एनपीडब्ल्यू हो चुका है और ये अदालत में प्रस्तुत नहीं हो रही है। इसी तरीके से थाना कैमरी का भी मामला है, जो वो भी आचार संहिता का है। उसमें भी पिछली तारीख में एनपीडब्ल्यू हुए थे, आज दोबारा उसमें एनपीडब्ल्यू हुए हैं। आज जयाप्रदा जी की तरफ से एक सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं असगर खान साहब, वो आज न्यायालय में उपस्थित हुए थे और उन्होंने इन दोनों मामलों में अदालत में रिकॉल एप्लीकेशन लगाई थी, जो कि माननीय न्यायालय ने खारिज कर दी। एप्लीकेशन में क्या लगाया था? एप्लीकेशन में उन्होंने ये ग्राउंड दिया था कि पिछली कई तारीखों से जो जयाप्रदा जी नहीं आ रही है वो मेडिकल ग्राउंड है, उनकी तबीयत खराब है, वो किसी और केस में लगी हुई थी, इसलिए अदालत में नहीं आ सकी। और ये जो एनपीडब्ल्यू जो जारी किए हैं माननीय न्यायालय ने, इसको रिकॉल कर दिया जाए और 313 की जो कार्यवाही है उसकी एक डेट लगा दी जाए। और फहीम खान हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। फहीम, जानकारी चाहेंगे, जयाप्रदा के खिलाफ 2 मामले कोर्ट में विचाराधीन हैं। पहले बेलेबल वारंट्स जारी किए गए थे, अब नॉन बेलेबल वारंट्स जो है वो जारी हो गए हैं। क्या वजह है कि जयाप्रदा अभी तक कोर्ट में पेश नहीं हो रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए जयाप्रदा के लिए ये आज का दिन बहुत भारी दिन है और इसलिए ये है क्योंकि जयाप्रदा लगातार परेशानी में घिरी हुई है। जयाप्रदा के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज किए गए थे आचार संहिता उल्लंघन के, उनमें डेट टू डेट हियरिंग हो रही है और उसके बाद उसमें वो हाजिर नहीं हो रही हैं। अदालत ने कई बार जयाप्रदा को बुलाने के लिए नोटिस तामील कराए, सम्मन तामील कराए, लेकिन उसके बावजूद भी जयाप्रदा हाजिर नहीं हुई, जिसकी वजह से कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया और उनके एनपीडब्ल्यू वारंट जारी किए गए। लेकिन इसके बावजूद भी लगातार बुलाने के बाद भी जब जयाप्रदा नहीं आई तो पिछली डेट जो 4 दिसंबर थी उसमें उनकी तारीख को दोबारा से एनपीडब्ल्यू के साथ मुकर्रर किया गया था, लेकिन इसके बावजूद वो उनकी 11 तारीख लगी थी, उसमें भी वो नहीं पहुंची और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता असगर खान ने रामपुर पहुंचने के बाद इसमें बहस की और जो एप्लीकेशन मूव की उसमें उन्होंने कहा कि जयाप्रदा का जो 4 बार एनपीडब्ल्यू हो चुके हैं उसको रिकॉल कर लिया जाए, लेकिन अदालत ने उसको नहीं माना और सुप्रीम कोर्ट के वकील की जो दलीलें थी वो भी काम नहीं आई। जो भारी भरकम वकीलों की फौज लगी हुई थी जयाप्रदा की तरफ से वो भी काम नहीं आई और जयाप्रदा और ज्यादा मुश्किलों में घिर गई। जयाप्रदा के खिलाफ फिर से कोर्ट ने उस अपील को खारिज भी किया, जो एप्लीकेशन मूव की गई थी रिकॉल के लिए, उसको खारिज किया। उसके बाद में जो जमानती थे उनको बॉन्ड को जब्त किया गया और फिर से उनको नोटिस जारी करने के बाद उनसे भी कहा गया कि वो जो उनके जमानती है कि वो उनको हाजिर करें, उनके बॉन्ड भी जब्त कर लिए गए, उनको नोटिस जारी हुए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी मशहूर अभिनेत्री और इतनी बड़ी नेता, भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा नेता के खिलाफ कोर्ट ने एसपी को आदेश दिए हैं कि उनको गिरफ्तार करने के बाद उनकी कोर्ट में पेश किया जाए। तो ये अपने आप में बड़ी बात है और बड़ी परेशानी है जयाप्रदा के लिए, क्योंकि 2 मामले हैं ये। एक जो है 2019 में आचार संहिता के उल्लंघन का मामला था, जो जिसमें कैमरी थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। दूसरा मामला थाना स्वार का था जिसमें मुकदमा दर्ज हुआ था और दोनों ही मामलों में आचार संहिता के उल्लंघन में जयाप्रदा घिरी और गिरने के साथ अब नौबत यहाँ आई कि अब कोर्ट ने एसपी को आदेश दिया है कि वो जयाप्रदा को गिरफ्तार करें और गिरफ्तार करने के बाद उनको कोर्ट में हाजिर करें। अब देखना यही होगा कि जयाप्रदा अपनी गिरफ्तारी से पहले यहाँ पहुंचती हैं या फिर वो गिरफ्तार पुलिस करके लाती है, क्योंकि उसमें 16 दिसंबर जो है तारीख नियत कर दी गई है। जी बहुत शुक्रिया फहीम जानकारी साझा करने के लिए।